हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय लक्ष्मी माता दी। दोस्तों, धनतेरस के दिन भूल कर भी यह 5 चीज नहीं खरीदना, नहीं तो घर में हमेशा गरीबी रहेगी और माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ देंगी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के वास्तु टिप्स में। धनतेरस के दिन लोहे की चीज नहीं खरीदनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, इसलिए लोहे से बनी चीजें धनतेरस के दिन भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस पर लोहा खरीदने से धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। धनतेरस पर कई लोग एल्यूमिनियम के बर्तन या सामान खरीद लेते हैं। एल्यूमिनियम पर भी राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, इसे दुर्भाग्य का भी सूचक माना गया है। धनतेरस के शुभ त्योहार पर एल्यूमिनियम की कोई भी नई चीज खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं जैसे कि चाकू, कैंची, पिन, सुई या कोई धारदार सामान खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। धनतेरस के दिन ये चीजें खरीदने से कंगाली आती है। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक के सामान से घर में बरकत नहीं आती है, इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन कांच के बर्तन भी नहीं खरीदना चाहिए। कांच का संबंध राहु से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन कांच खरीदने से घर में बरकत की जगह मुश्किलें आती हैं, इसलिए इस दिन कांच की कोई भी चीज ना खरीदें। दोस्तों, धनतेरस के दिन यदि आप यह चीज खरीद लेते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में धन की वर्षा करती हैं। धनतेरस पर सोना चांदी के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार धनतेरस पर इन वस्तुओं की खरीद करने से आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। आइए जानते हैं क्या हैं ये चीजें। पान के पत्ते मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। धनतेरस पर धनिया या फिर धनतेरस के बीज खरीदकर जरूर लाने चाहिए। मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिये का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को चाहें तो गाय को खिला सकते हैं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सकें। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है, इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशे ही हमेशा लाने चाहिए। पुराने रखें खील बताशे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती। दिवाली से पहले घर में से यह चीजें बाहर फेंक दें, नहीं तो घर में कंगाली आती है और हमेशा गरीबी रखती है। दिवाली में सफाई करते समय घर से 5 चीज नहीं फेंके, घर से लक्ष्मी चली जाएंगे। मां लक्ष्मी के आगमन के लिए घर के कोने कोने की सफाई के साथ साथ रंगाई पुताई की जा रही है, लेकिन घर की सफाई करते समय कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि घर की सफाई करते समय कुछ ऐसी भी चीजें फेंक देते हैं जिससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। आइए जानते हैं
कि घर की सफाई करते समय कौन सी चीजें नहीं हटानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार कौड़ी मां लक्ष्मी से संबंधित है। माना जाता है कि मां लक्ष्मी को कौड़ी चढ़ाने से धन संबंधी समस्या समाप्त हो जाती है, इसलिए कौड़ी को फेंकने से बचना चाहिए। वास्तुशास्त्र में मोर पंख को प्रेम शुभता का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में मोर पंख होता है वहीं पर हमेशा भगवान कृष्ण के साथ माता लक्ष्मी की कृपा होती है। इसके साथ ही घर का वास्तु दोष दूर होता है। इसलिए अगर मां की कृपा चाहते हैं तो घर से मोर पंख न हटाएं। लाल रंग को शुभता और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही इस रंग के वस्त्र मां लक्ष्मी को अति प्रिय है, इसलिए इस रंग के वस्त्र फेंकने के बजाय संभाल कर रख लें। दिवाली की सफाई करते समय घर के पुराने सिक्के नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि इनका संबंध मां लक्ष्मी से है। अगर इन्हें आप हटा देंगे तो मां लक्ष्मी भी घर से चली जाएगी, इसलिए दिवाली के मौके पर पुराने सिक्के घर से न निकालें। झाड़ू वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू का संबंध मां लक्ष्मी से माना जाता है। जिस तरह धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, उसी तरह पुरानी झाड़ू को दिवाली या फिर गुरुवार और शुक्रवार के दिन नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि यह दिन मां लक्ष्मी से संबंधित है। दिवाली से पहले घरों से यह चीज फेंक दे। बाहर वास्तु के अनुसार घर में टूटी हुई किसी भी प्रकार की कोई चीज नकारात्मक ऊर्जा और कलह पैदा करती है। दिवाली का त्योहार सुख समृद्धि और संपदा प्राप्त करने का त्योहार होता है। दिवाली पर घर की साफ सफाई करने के दौरान सबसे पहले आपको घर में टूटे या छटके हुए कांच की वस्तुओं को फौरन ही घर से हटा देना चाहिए। टूटी हुई कांच की खिड़कियों की मरम्मत करवा लें। वास्तु के अनुसार घर में टूटा हुआ किसी भी प्रकार का कोई चीज नकारात्मक ऊर्जा और कलह पैदा करता है। घर पर रखी हुई बेकार या बंद हुई घड़ियों को दिवाली से पहले जरूर हटा देना चाहिए। वास्तु में कभी भी घर पर बंद या खराब हुई घड़ी को नहीं रखना चाहिए। बंद पड़ी हुई घड़ियां व्यक्ति के जीवन में तरक्की और सफलता में रुकावटें लाती हैं। दिवाली से पहले घर में टूटी हुई सभी तरह के सजावटी चीजों को फौरन ही हटा दें। टूटी हुई चीजों से वास्तु दोष बहुत जल्दी पैदा होता है। खराब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक सामानों को भी बदल देना चाहिए या फिर इसे बाहर फेंक देना चाहिए। इसके अलावा घर के मेन गेट समेत सभी दरवाजों और फर्नीचर में किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। दिवाली से पहले सभी फर्नीचर को सही करवा लेना चाहिए। बेडरूम में मौजूद भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। वास्तु के अनुसार टूटा हुआ बेड व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर असर डालता है। घर पर रखे पुराने और टूटे फूटे बर्तनों, खिलौनों, सजावटी चीजों, कपड़े, चप्पलों और फटी चादरों को फौरन ही घर से दूर कर देना चाहिए। दिवाली पर कभी भी पिछले साल के बचे हुए दिए को नहीं जलाना चाहिए। दिवाली पर घर बार नए दिए खरीद कर ही जलाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता दी जरूर लिखें।